कुछ फैक्ट्री सेटअप भी आया होगा ना? आता है ना सॉफ्टवेयर में, स्पेशली क्रिएटिव वाले में कुछ फैक्ट्री सेटअप आता है। हमारे मोबाइल में भी फैक्ट्री सेटअप आता है, डिफ़ॉल्ट। कुछ आया है हमारे साथ भी, फैक्ट्री सेटअप आया है ना? हम सबका फैक्ट्री सेटअप एक ही जैसा आया कि अलग अलग आया? यूनिक, सबका यूनिक। जब से हमारा जन्म हुआ तब से वो हमारा फैक्ट्री सेटअप काम कर रहा है, अपने आप कर रहा है, और वो बड़ा वंडरफुल होता है फैक्ट्री सेटअप। उसके लिए भी हमको कभी कभी समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। अभी मेरा जो फैक्ट्री सेटअप है, आपका जो है, हर एक का अपना अपना है। पर हम लोगों के दिमाग में अशांति का एक मुख्य कारण होता है कि मैं कर सकती हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकता है, या ये ऐसे क्यों करते हैं, ये क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्या ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं हो सकता है, होता है नहीं होता है, क्वेश्चन करते रहते। मदर्स आती है ना तो हमेशा अपनी वो जो हेल्पर होते हैं उसकी कंप्लेन करती हैं ज़्यादातर, मैं कर सकती तो वो क्यों नहीं कर सकती है। अरे इसलिए तो वो आपकी हेल्पर और आप हो। अगर वो भी आपका काम करने लगी तो फिर वो हेल्पर नहीं रहेगी ना, फिर तो वो आपकी जगह आ जाएगी। ऐसा है। तो हम सबका अपना अपना एक स्थान है। ये पूरी दुनिया, उसको एक विजुअलाइज करें, देखें, मन में दृश्य देखें कि पूरी दुनिया एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, एक बहुत बड़ा विश्व का कंप्यूटर है। और उसमें हम इस एक कंप्यूटर में एक ही सॉफ्टवेयर होता है ना, एक ही सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, ओएस एक ही होता है, लेकिन हमारा विंडो बेस ओएस है या हमारा डेटा जो भी है, लेकिन हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो तो अलग अलग हैं। तो हम इस पूरे विश्व का जो सृष्टि जो चल रही है, हम सब अलग अलग एक एक सॉफ्टवेयर हैं या ऐप हैं, अलग अलग ऐप हैं। हमारी अपनी अपनी प्रोग्रामिंग है, हमारी अपनी अपनी स्पेशलिटी है, और हमारे अपने अपने कुछ बग्स भी हैं, है ना, सभी में है। तो उसको डीबग भी करना पड़ता है कभी कभी। हमारे अपने अपने प्रॉब्लम्स भी हैं और स्ट्रेंथ्स भी हैं। कभी कभी हमारे पे भी वायरस लग जाता है या नहीं लगता है, दूसरे वाले जो सॉफ्टवेयर है ना वो अटैक कर देते हैं। कोई सॉफ्टवेयर ऐसे ही बने हैं, वायरस वाले सॉफ्टवेयर बने ना। ये क्वेश्चंस करते हैं ना आप लोग, हमारे ऑफिस में पॉलिटिक्स है, हमारे यहाँ वो है, ये लोग ऐसे करते हैं, वो सब मालूम है क्या है? मालवेयर है, वायरस है। अब वो क्या करने वाले हैं? करने वाले हैं, खूब अटैक करने वाले। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डीबग करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। अरे अपना स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस लगाइए, फायरवॉल लगाइए, स्ट्रॉन्ग फायरवॉल लगाइए चारों तरफ। वो शिव बाबा के पास है अच्छी सी फायरवॉल। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट फायरवॉल, जो कोई भी मालवेयर, कोई भी वायरस, कोई भी कुछ हम पे अटैक कर नहीं सकते हैं। इतने सुंदर है वो। तो वो हमारे जीवन को हम समझें और दूसरों के जीवन को भी समझें, तो ये दुनिया पीसफुल बन सकती है। तो हमने पीसफुल की जगह पीसेसफुल बना दिया है, उसको तोड़ते रहते हैं, टुकड़ों में तोड़ते रहते हैं। हम अपने जीवन को प्लान करते हैं, हमेशा हर कार्य को प्लान करते ना। जैसे आज संडे है, अभी प्लान होगा मंडे का, बहुत सारे प्लान्स होंगे, इवन आज शाम के भी प्लान्स होंगे ना। क्या क्या प्लान होंगे, कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? इवनिंग वॉक करना है, मार्केटिंग, कुछ शॉपिंग करना है। आज क्या क्या करना है? हाउस क्लीन करना है, संडे है ना, क्लीन करना पड़ता है। पूजा शॉपिंग करनी है, अच्छा आज ही करनी पड़ेगी। और आज तो छोटा सा ही टाइम बचेगा, फिर कल मंडे मॉर्निंग, वाह, अब कल क्या करना होगा? करना होगा। हम सब प्लान करते हैं इतने बजे उठेंगे,
मैं प्लान कर सकती हूँ मेरे को क्या खाना है, मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कहाँ जाना है, कौन से कन्वेंस से जाना है, मैं प्लान कर सकती हूँ और मैं करती हूँ। सारा दिन और एवरी डे हम अपने जीवन को, जीवन के भविष्य को भी प्लान करते हैं। यहाँ भी अगर आप आए हैं और हम आपको बुला लें और इधर हॉल में बिठा दें, चुपचाप ना इधर कोई आए सामने, कुछ भी ना हो, तो थोड़ी देर में आप क्या कहेंगे? क्या करना है? नहीं, क्या करना है? नाउ व्हाट टू डू? नो, हम बनाते ना टू डू लिस्ट, बनाते हैं। कल सिस्टर सिखा रही थी, बनाते। आजकल ऐप भी होते हैं फ़ोन में, टू डू ऐप आते। हम सारे समय जीवन में एक यहाँ ये हमारा जो प्लानर है उस पे सारा दिन डूइंग लिखते रहते हैं। अच्छा, हम लोग कौन हैं? हाँ, इतना तो सीखा हमने, ह्यूमन बीइंग है। अब में से कौन कौन ह्यूमन डूइंग बैठे हैं? कौन कौन ह्यूमन डूइंग बैठे हैं? नहीं बैठे। सारा दिन और सारी रात डूइंग ही तो करते रहते हैं। खुद भी करते हैं और दूसरों को भी क्या कहते हैं? तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया है? किसी की तुलना, किसी की वैल्यू किस आधार पे है? आपने क्या किया है उस आधार पर है ना? आप क्या करते हो उस पे वैल्यू है। एक बार एक बच्चा था, उसकी माँ उससे लेके गई स्कूल में एडमिशन के लिए। एडमिशन मैंने वही 2.5-3 साल का बच्चा, बेबी था। आजकल तो बच्चों के एडमिशन से पहले इंटरव्यू होते हैं, अच्छे स्कूल्स में डालना हो तो प्रिंसिपल के रूम में गए तो प्रिंसिपल ने बच्चे से प्रश्न पूछा। कुछ प्रश्न पूछ रहा था, नाम क्या है, बच्चा सब ठीक से बता रहा था। फिर टीचर ने एक प्रश्न पूछा प्रिंसिपल ने, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। बहुत कॉमन प्रश्न है, सभी लोग बच्चों से पूछे, तुम क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनोगे, तुमको क्या बनना है, पूछते। हमसे भी किसी ने पूछा होगा और हमने भी कुछ कहा होगा। तो बच्चे ने कहा, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बिकम हैप्पी इन माई लाइफ। तो वो प्रिंसिपल ऐसे देखने लगी बच्चे को, फिर माँ को देखा, कहती, योर चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग माई क्वेश्चन, हाउ कैन आई टेक हिम इन माई स्कूल। द चाइल्ड सेड, ममा, प्रिंसिपल इज नॉट अंडरस्टैंडिंग लाइफ। ऐसी बात है। हम कहते हैं मुझे क्या बनना है, पर बात करते हैं डूइंग की। मैं क्या करूँगी, बड़े होके मैं क्या करूँगी। और करने में हम इतने व्यस्त हैं, इतनी दौड़ लगा रहे हैं करने की, कंपटीशन कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और करते जीवन पूरा हो जाता है। मान लीजिए एक आपकी फैमिली है और एक और फैमिली है, आपके फ्रेंड की फैमिली है। दोनों फैमिलीज़ डिसाइड करते हैं कि चलो संडे है, एक हॉलीडे है, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव अच्छा लगता है। अभी थोड़ी सी बारिश भी आ जाती है, अच्छी रोड है, कोई अच्छा जगह बनी है, चलो जाएंगे। तो अभी प्लानिंग किया, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, सब एक्साइटेड हैं, सब फैमिली मेम्बर्स, बच्चे हैं साथ में। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कोई क्या क्या तैयारी की होगी? सबसे पहले खाने का होता है, चिप्स लेंगे, कोई अपनी पसंद की चॉकलेट, इसी प्रकार की चीज़ें खाएंगे हम। कोई दलिया खिचड़ी खाने वाला नहीं है फ्लाइट पे, उसमें बैठ के गाड़ी में, ऐसा है ना। कुछ स्नैकिंग करेंगे ना, तो वो सब पैकिंग करते हैं, तैयारी करते, काफ़ी एंथुजियास्टिक है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तैयारी में भी बहुत मज़ा आता है। जल्दी उठ गए सब, मैं ये ड्रेस पहनूंगा, मैं ये करूँगा, सब तैयारी करके निकलते हैं। कैसा माहौल है? खुशनुमा। दोनों गाड़ी में लोग सब हंस रहे हैं। फिर गाड़ी में बैठते हैं, वो गीत बजाते हैं, पुराने गीत बजाते, पुराने गीत का अलग आनंद होता है ना। तो
वो सब गीत बजते हैं, सब गा रहे हैं, कोई गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक दूसरे को बाय कर रहे हैं गाड़ी में देख के, कोई बाहर देख रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जोक सुना रहा है। अच्छा मौत दिन है। इतने में एक गाड़ी में एक व्यक्ति को एक संकल्प आता है, चलो इनसे आगे जाते हैं। ठीक है, वो रेस कर देता है गाड़ी की स्पीड, और वो गाड़ी पीछे से आगे चली जाती है। वाइब्रेशंस कैच हो गए दूसरी गाड़ी में। अच्छा, कंपटीशन, मैं भी चला सकता हूँ। उसने भी शुरू कर दिया कंपटीशन। अब दोनों गाड़ियाँ रेस कर रही हैं। अब बताइए दोनों का अंदर का वातावरण कैसा है? वो चिप्स और चॉकलेट्स कहाँ गई? वो गाने कहाँ गए? वो हंसी कहाँ गई? चेहरा कैसा हो गया? बदल गया? दिस इज लाइफ, पीसफुल लाइफ एंड पीसलेस स्ट्रेसफुल लाइफ। जीवन जीने के लिए आए थे, भूल गए और जीवन को करना समझ लिया, डूइंग समझ लिया। जीवन को पाना समझ लिया, जीवन में देने आए थे, लेने की लाइन में खड़े हो गए। ऐसी कुछ मिस्टेक्स हो गई। थिंक इन योर रिलेशंस, थिंक अबाउट योर फैमिली। सोचिए मन में, आंखें बंद करें, विजुअलाइज करें, आई एम विद माई फैमिली। अच्छा, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। इन माई रिलेशंस, मैं जैसे बिहेव करती हूँ, जो कार्य करती हूँ, जो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, जो अंडरस्टैंडिंग करती हूँ। आप क्या समझते हैं? आप अपनी रिलेशंस में कहाँ खड़े हैं? सपोज देयर आर टू एंड्स ऑफ अ लाइन। एक साइड है गिवर, दूसरा साइड है रिसीवर। गिवर एंड रिसीवर, देने वाला और लेने वाला। मैं किस साइड में खड़ी रहती हूँ मेरे रिलेशंस में? चाहे वो फैमिली हो, चाहे प्रोफेशन हो, सोसाइटी हो। एट विच एंड एम आई स्टैंडिंग? क्या करती हूँ? मुझे सम्मान दो तो मैं ठीक रहूँगा, मुझे प्यार दो, मुझसे शांति से बात करो, मुझे भी कभी समझो, मुझे समय दो। या मैं कहती हूँ तुम्हारे पास समय नहीं है तो मैं दूँ, तुम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो तो मैं करूँ। कहाँ खड़ी हूँ? आई एम बेगिंग और आई एम गिविंग? ओपन योर आइज। कहाँ पाया अपने आप को? पक्का? सच में? Receiving mostly and most of the time, most of the people and most of the time हम लोग लेने की लाइन में खड़े रहते हैं। मुझे शांति से काम करने दो ना, ये क्या है? मुझे तंग नहीं करो ना। अच्छा, तुमने मुझे ढंग से तो बात किया नहीं, मैं क्यों जवाब दूँ? तुम ठीक से बोलो तो मैं ठीक से जवाब दूंगा। कहाँ खड़े हैं? रिसीवर, है ना? एक हम डूइंग्स में खड़े हैं और डूइंग्स के बाद फिर हम रिसीवर बन के खड़े हैं। अब क्या होगा? हमारे मन में शांति रह पाएगी? लगता है आपको? लगता है? लेने वाली लाइन में शांति होगी या देने वाली लाइन में शांति होगी? वो छोटी है। देने वाली छोटी है कि लेने वाली बड़ी छोटी है? तो छोटी में खड़े होंगे तो जल्दी पहुंचेंगे ना। बड़ी लाइन में क्यों खड़े होते हैं? जहाँ भीड़ है वहाँ हम क्यों खड़े होते हैं? बिकम अ गिवर।
एक स्लोगन लिखा था, इफ़ यू डोंट हैव टाइम टेक फ्रॉम मी, इफ़ यू डोंट हैव स्माइल आई कैन गिव यू। ठीक है ना, दे सकते हैं, पर हम अच्छा तुम मेरे को स्माइल नहीं कर रहा है, जा मैं भी नहीं देखूंगा, कोई कारण नहीं है, पर तुम मेरे से स्माइल्स नहीं करके नहीं देख रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, मैं भी नहीं करूँगी। वाई यू डोंट हैव स्माइल ना, ओके आई हैव। एक बार एक ऑफिस में 2 लोग काम करते थे, एक ही टेबल, एक ही का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल, एक ही पोजीशन पे, एक ही डिपार्टमेंट में साथ में ही काम करते थे। दोनों बहुत कैपेबल, अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा चल रहा था। एक दिन एक के मन में आया, ये ना ज़्यादा स्मार्ट बनता है मेरे साथ, या कुछ भी ऐसा, ठीक है मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट यू, आई डोंट लाइक यू एंड आई डोंट वॉन्ट यू। अब क्या होगा, काम साथ में ही करना है, बैठना पास पास है, प्रोजेक्ट एक ही है, प्रोजेक्ट लीडर भी एक ही है। अब मैं आपको पसंद नहीं कर रही हूँ, अब कैसे काम चलने वाला है, कैसा बिहेवियर होगा, आप लोग तो अनुभव करते हैं ऑफिसेस में, क्या होगा, टेंस्ड, अनहैप्पी। अभी आएंगे, मैं पहले आ गई, मैं आपको पसंद नहीं करती, इतने में आप आएंगे, आप आए, मैं दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, आपको देख करके मुंह फेर लूँगी, है ना, आप कहोगे हेलो हाय, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्यों, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक यू, या मुझे लगता है तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, या तुम मुझे कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हो, मुझे अभी तुमसे लेना है, ऐसी कुछ गलत भावना है। अभी दोनों बाई चांस एक ही साथ ऑफिस में एंटर कर लेते हैं, अब उनको एक ही कॉरिडोर से क्रॉस करके एक ही रूम में जाके एक ही सीट पर बैठना है पास पास, पर क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, आप यहाँ से जाते, मैं दूसरे कॉरिडोर से घूम फिर के ऑफिस से आऊँगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू वॉक विथ यू। ऐसा होता है, मतलब क्या हुआ कि ए ने, समझो ए और बी है, ए नाराज हो गया है, अभी ए ने अपना छोटा सा एक संसार बना लिया है, लिमिट्स, दिस इज माई सर्कल, आई विल बी इन टू दिस सर्कल ओनली, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, तुम कहीं पर भी नहीं हो, एंड पुश्ड मी आउट फ्रॉम हिज सर्कल, ठीक है। हाउ विल यू फील, लेफ्ट, pushed out, alone, weak, upset, होगा, जरूर होगा। फिर आप समझदार हैं, आपने तो यहाँ पे क्लासेस भी किया है, सेमिनार किया, आप सोचते नहीं सिस्टर्स ने बताया था, चलो मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, आप उससे बात करते हैं कि हेलो लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, लेट्स वर्क टुगेदर, चलो छोड़ो, कुछ गलती हुई तो आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। वो कहता है नो, डोर्स क्लोज, यहाँ के दिल के दरवाजे बंद, मैं तुमको एंटर करने नहीं दूंगा, यू बी देयर, आई एम हियर, आई एम हैप्पी, यू ऑल्सो बी हैप्पी देयर। अब आप क्या क्या करेंगे, शांति नहीं है ना, उसको शांति है ना मुझे शांति, ऐसा होता है ना, ये फिजिकली नहीं हो रहा है, सब मन में हो रहा है, सब मन में हो रहा है। ये फैमिली में भी होता है, फ्रेंड्स में भी होता है, प्रोफेशंस में भी होता है, सोसाइटी में भी होता है, जहाँ लोग हैं वहाँ होता है। अब आप क्या करेंगे, यस क्या करेंगे, उसने अपना एक सर्कल बना लिया, एक लिमिटेशंस क्रिएट कर ली, एक संसार बना लिया, अब मैं इसमें रहूँगा, एंड यू आर आउट फ्रॉम माई वर्ल्ड। मैं भी एक संसार बना लूँ अपना, नहीं, खुश रहूँ, लेकिन शांति तब होगी जब 2 गोल संसार हो जाएंगे ना, एक मेरा गोला एक आपका गोला, तो क्लैश होते रहेंगे, होंगे ना, क्लैशेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। मुझे एक बड़ा संसार बनाना होगा, okay, this is my world and you are into my world with your small tiny world. Accept, tolerate, understand, ये सब 8 पावर्स आ जाती हैं इसमें।
अपनी सोच को इतना विशाल करना है, इतनी दूर तक ले जाना है कि हर इंसान की लिमिट्स के साथ अपने अनलिमिटेड भावनाओं में मुझे ले लेना है। इस दुनिया में चाहे वो परिवार हो, चाहे छोटा ग्रुप हो, 2 लोग हों, चाहे ज़्यादा हो, शांति चाहिए ना। हमें शांति अच्छी लगती है ना? अच्छी लगती या फाइट करना अच्छा लगता है? सच कह रहे हैं, अंदर से एक बार अपने से खुद से भी पूछ लीजिए, मुझे क्या पसंद है? मुझे शांति से जीना पसंद है या फाइट से जीना पसंद है? अगर मुझे शांति चाहिए, शांति से जीना है, मैं योगी बन के जी सकती हूँ। एक होते हैं योगी, एक होते हैं योद्धे। मैं योद्धा हूँ या योगी हूँ? योगी मीन्स कनेक्टेड। योगी का मतलब ये सफ़ेद कपड़े पहनना, इंस्टीट्यूशन पहनना, वो नहीं है। मन से, कर्म से योगी। तो वो है कनेक्टेड विद माय सपोर्ट सिस्टम। तो मैं योगी हूँ या मैं योद्धा हूँ? मालूम है हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा युद्ध कौन करता है? कौन करता है? हमारी बुद्धि और फिर हमारा मन बहुत युद्ध करते हैं। चलता है, द्वंद्व चलता है अंदर, डिस्कशंस चलते हैं। काफ़ी डिस्कशंस होते हैं। डिस्कशंस को मुझे अभी योग के द्वारा डायलॉग में बदलना है। डिस्कशन एंड डायलॉग। हम लोग नहीं कहते कि लेट्स डिस्कस ऑन दिस प्रॉब्लम, लेट्स डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, लेट्स हैव अ डायलॉग। डायलॉग क्या है? डिस्कस मीन्स लैटिन वर्ड है डिस्कस। इट मीन्स कटिंग इनटू द पीसेस। डिस्कस। और डायलॉग है डायालॉगस, फ्लो ऑफ मीनिंग। डायालॉगस। क्या पसंद है? पीस कहाँ है? डिस्कशन में पीस नहीं है, पीसेस हैं फिर से। लेकिन डायलॉग में है अ फ्लो ऑफ मीनिंग। मैं जो कह रहा हूँ वो मीनिंगफुल है, आप जो कह रहे हैं वो भी मीनिंगफुल है, तो वो है डायलॉग। मीनिंग के साथ चल रहा है। हमारी बुद्धि में भी एक हमें डायलॉग पैटर्न ऑफ थॉट्स क्रिएट करना है। मेरे जो थॉट्स हैं उसका एक पैटर्न होता है। मैं जो प्रैक्टिस करूँगी, जिस प्रकार से सोचने की प्रैक्टिस करूँगी, वैसा ही वो बनता जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही बनता जाएगा। तो जैसे जो लोग बहुत क्रोध करते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, इरिटेट रहते हैं, रिएक्ट करते हैं हर बात पे, नाराज़ हो जाते हैं, फीलिंग ले लेते हैं, बुरा फील कर लेते हैं, ऐसे लोग होते हैं। हर बात में उनका कुछ ना कुछ होता है। तो उनकी बुद्धि में क्या चलता है? डिस्कस, युद्ध चलता है। और कई लोग होते हैं कूल, हैप्पी गो लकी, just happy go lucky, let go, okay, let's come again, fine, it's okay, I adjust, I say sorry. ये है पीस वर्ल्ड। और वो है युद्ध की दुनिया। हमारी दुनिया हमारा अंदर का संसार है। हमारी दुनिया हमारा बीइंग है। आई प्लान फॉर डूइंग, आई नेवर प्लान फॉर बीइंग, एंड आई कॉल माई सेल्फ ह्यूमन बीइंग। हाउ कम? क्या हम प्लान करते हैं कि अच्छा
हमने प्लान किया कल मुझे कहाँ जाना है, किसको फ़ोन करना है, कहाँ मीटिंग करनी है, कौन सी फाइल कंप्लीट करनी है, सब प्लान किया। क्या मैंने ये प्लान किया कि कल मुझे कैसे रहना है, बीइंग क्या है मेरी कल, हाउ आई हैव टू बी टुमारो, टुमारो आई हैव टू बी हैप्पी, टुमारो आई हैव टू बी पीसफुल। डू आई एवर प्लान फॉर इट? डू आई? वी नेवर प्लान फॉर इट। और इसीलिए सुबह से रात तक कितने मूड शिफ्ट होते हैं हमारे, सिचुएशन बेस्ड होते हैं, क्योंकि मैंने तो डिसाइड किया ही नहीं ना। अच्छा, इज इट माई चॉइस दैट हाउ आई हैव टू बी? डूइंग इज माई चॉइस, बीइंग इज माई चॉइस। या हम भी कहते रहते हैं टुडे माई मूड इज नॉट गुड बिकॉज ऑफ, आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, आई एम टायर्ड बिकॉज ऑफ। अब बिकॉज ऑफ करते रहते हैं, हम भी करते तो रहते हैं। बच्चों को कहते तुम्हारे कारण बहुत गुस्सा आता है मुझे, तुम्हारे कारण, एक किसी ने बोला अपने बच्चों को खूब डांटा और कहा तुम्हारे कारण मेरी शुगर बढ़ जाती है। अरे ये बिकॉज ऑफ मतलब मैंने सोचा मेरा जो बीइंग है इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, बट डूइंग्स आई कीप इन कंट्रोल, है ना। डूइंग्स इन माई कंट्रोल, मुझे कैसे कलर के कपड़े पहनने हैं, मुझे कैसा हेयर स्टाइल रखना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ क्या खाना है, मुझे किससे मिलना है, किसको फ़ोन करना है, दिस ऑल डूइंग्स एंड इट इज़ इन माई कंट्रोल। डूइंग्स इज इन, ऑल डूइंग्स आर इन योर कंट्रोल, है क्या? जीवन का कोई भी दिन ऐसा हुआ है जिस दिन सुबह से रात तक जैसा मैंने सोचा वैसा सबने सब कुछ किया है? फिर भी हम कोशिश तो यही कर रहे हैं रोज। सुबह बच्चों को उठाते हैं, सोचते मैं उठाऊं, एक आवाज़ लगाऊं, उठ जाए, हाँ गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, यस यस कमिंग। हुआ है एक भी दिन ऐसे? हुआ है? नहीं हुआ ना। फिर भी हम हर दिन कोशिश करते हैं ना, अच्छी बात है, वेरी होपफुल। पर अच्छा बीइंग की कोशिश कर ले कि बच्चों को अगर हम उठाएंगे उस समय मैं पीसफुल रह के उठाऊंगा। या हम भी कैसे उठाते हैं, कैसे उठाते हैं? इतना प्यार से पहली बार, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार, 15 मिनट बचा स्कूल, है ना। बीइंग, प्लान योर बीइंग। Being, actually being is in my complete in my control actually। पर हमने प्रोग्रामिंग जो की है, अंदर जो कोडिंग की है वो ये कर दी है कि डूइंग इज़ इन माई कंट्रोल, बीइंग इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। क्या करो, मन खराब है, मन बहुत अपसेट है, तो बहुत डर लग रहा है अंदर, क्या करूँ, ठीक होता ही नहीं है। लास्ट 2-4 दिन से वन ब्रदर, he is working at very high position, top position in one organization. He comes to meditate, but sometimes he called, सिस्टर आना है, मैंने आइए बहुत दिन हो गए हैं, आइए ज़रूर मेडिटेशन करना है, ज़रूर कीजिए। कहता है सिस्टर बस मुझे आ गया ना, आज आपसे मिला, इधर बैठा, मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत अपसेट है। रियल बात बता रहे हैं आपको, अभी इसी 4 दिन की। हम आए कल, तभी भी फ़ोन आया, परसों जब आए, कुछ हमसे बात करके एक बात बता दीजिए कुछ। मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ, आई एम वरीड अबाउट माई मदर्स हेल्थ, बस। और इसलिए हम लोग सोच लेते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे डर लग रहा है, एंड इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। अब मदर इज़ सिक, उसे डर क्या लग रहा है? मदर ओल्ड एज है, बीमारियाँ बहुत हैं, बहुत बड़ी उम्र है। अब उसे डर क्या लग रहा है? बिना शब्दों के हम समझ सकते हैं।
समझ सकते हैं? वो जो फियर है उसका, तो वो फियर बीइंग का है या डूइंग का है? फियर बीइंग में है, पर किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए है? डूइंग को। आई वॉन्ट टू कंट्रोल हर हेल्थ, सब ट्रीटमेंट सब चल रहा है अच्छे से अच्छा, आई वॉन्ट टू कंट्रोल, है ना? जब हम डूइंग वाला, संसार बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं, वास्तव में तो डूइंग हमारे कंट्रोल में नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। अभी हम निकले, बारिश आ गई, अभी हम गए कहीं किसी काम से ऑफिस में, मेरा कुछ फाइनल कुछ रिसीट था, वो प्रिंट आउट लेना था, गए तो सर्वर डाउन है, मेरे कंट्रोल में नहीं। पर वो सर्वर डाउन है, मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट वो एक पेपर निकालना था, आज ही मुझे कहीं डिपॉजिट करना था, उससे मेरा बहुत बड़ा काम हो जाने वाला था, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो डूइंग मेरे कंट्रोल में नहीं है। पर मैं कैसा फील करूँ, क्या ये मेरे कंट्रोल में है उस समय? क्या मैं पीसफुल रह सकती हूँ या नहीं रह सकती? सो अभी कोड कर लीजिए, कोडिंग कर लीजिए अभी इसी समय, क्योंकि जब हम संगठन में इस एनवायरनमेंट में हाई एनर्जी में बैठे हैं, इस समय हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो हो जाएगी, अकेले में मुश्किल होगी। कर लीजिए अपने मन में कि चाहे मेरा कार्य ठीक से हो या नहीं हो, मैं शांत रह सकती हूँ। चाहे कोई मुझसे ठीक से बात करे न करे, मैं शांत रह सकती हूँ। मेरा लॉस हो या प्रॉफिट हो, मैं खुश रह सकती हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल। कर लें प्रोग्रामिंग, और यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज डिकोडिंग द सोल, द इनर वर्ल्ड टुवर्ड्स पीस, लव एंड हैप्पीनेस, और कुछ नहीं है। मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं? राइट थॉट्स, रोज 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 रोज, बार 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 बार, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम्स को बहुत बिगाड़ा है, सारे बग्स हमने ही डाले हैं, मालूम है आपको? सारा दिन हम बोलते हैं बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, बहुत टायर्ड हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, कहते नहीं कहते हैं, बोर हो गए हैं, यहाँ तो अच्छा ही नहीं लगता है, बोलते नहीं बोलते? सोचते नहीं सोचते? अच्छा कितना सोचते और बुरा कितना सोचते? ज़्यादा क्या सोचते? ज़्यादा बुरा ही सोच लेते हैं, सबके बारे में, सब बातों के बारे में, इवन खुद के बारे में भी। तो वही तो प्रोग्रामिंग हो रही है ना, ये तो मेडिटेशन ही तो कर रहे हैं ना। फोकस थिंकिंग इज मेडिटेशन एंड आई एम मेडिटेटिंग रॉन्गली। तो वही हो रहा है, वही हो रहा है। सुबह से रात तक मैं अपने आप को कह रही हूँ मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे से होगा नहीं होने वाला है। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इनर पीस कहाँ से आएगी? आंतरिक शांति कैसे आएगी? जब मेरा सोच सही होगा। और सोचता कौन है? आपके अंदर कौन सोचता है? कोई और? आप खुद सोचते? पक्का कर लीजिए, कोई और तो नहीं सोच रहा है। मैं सोचती हूँ। मालिक कौन है? मन का मालिक कौन है? किसका मन है? किसी और का मन लेके रखा है? अपना खुद का ही मन रखा है ना। तो जब मन मेरा है, मालिक मैं हूँ, तो मेरे सोच को कौन चेंज कर सकता है? मैं चेंज कर सकती हूँ। चॉइस किसकी है और कंट्रोल किसका है? मेरा है। पर हमको लगता है कि पहले ना ये काम हो जाए, ये काम बात ठीक हो जाए। इवन हम अपनी फैमिली से भी ऐसे ही सोचते रहते हैं, लोगों से, ऑफिस में भी सोचते हैं ऑफिस में ऐसे हो तो अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छा है। फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी सोचते हैं मेरे सिटी में ये हो, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ये करे, पॉलिटिशियंस ऐसा करें ना, हमारी सरकार ये करे। मैं सोचती हूँ
कि मेरे बच्चे अगर ठीक से मेरे हिसाब से चलें, मेरे जो साथी हैं वो ठीक से चलें, है ना, मेरी चॉइस के हिसाब से। आपको लगता है आपके बच्चे परफेक्ट हैं? परफेक्ट? किस किस के पास परफेक्ट चिल्ड्रन है? परफेक्ट? वाह, लकी। किस किस के स्पाउस परफेक्ट है? परफेक्ट एकदम। ऑफिस परफेक्ट है? ऑफिस में सब काम करने वाले सब परफेक्ट है? हमारी गवर्नमेंट परफेक्ट है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट परफेक्ट है? वो नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरी डेफिनेशन में परफेक्ट मालूम है कौन होता है? हमारी डेफिनेशन में जो मेरे अकॉर्डिंग करे वो परफेक्ट, जो मेरे अकॉर्डिंग ना करे वो रॉन्ग, वो रॉन्ग। ऐसा ही तो है, और तो नहीं है कुछ। पर एक्चुअली हर एक परफेक्ट है अपने आप में। ये सोच लिया, समझ लिया तो शांति ही शांति है। अशांति कहाँ है? इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू मी। No, it goes according to me, with me, along my way, then fine. If it is not going on in my way, then it is not fine. ऐसा है। परंतु शांति है। मुझे आपको अच्छा बताइए, 2 सेंटेंस में से कौन सा राइट है? जब मैं पीसफुल हूँ तो दुनिया में शांति है। जब मैं ठीक हूँ तो दुनिया ठीक है, या दुनिया में सब कुछ ठीक है तो मैं ठीक हूँ। कौन कौन है जो कहते पहला सेंटेंस ठीक है? मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है, ये पहला है। और दूसरा है सब ठीक होगा तो मैं भी ठीक हूँ। उसके लिए कौन हाँ कहता है? अरे वाह, जोर से ताली हो जाए 2 भाइयों के लिए। 3 हाथ उठे हैं। अब सबको ठीक करते करते न जाने कितने जन्म बीत जाएंगे, तब भी होगा कि नहीं मालूम नहीं। I have a very tiny corner in the world which is in my control, where I can bring change, and this is here, nowhere else. हम लोग यहाँ सीखते हैं, when I change, the world changes. This is our motto. यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आप जितने भाई बहनों को देखेंगे, हम सब लगे हैं खुद को बदलने में। हम अभी यहाँ आप लोगों को सिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, परंतु हम जो खुद कर रहे हैं वो खुद को बदलने की ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऐसे, या फोकस शिफ्ट करें ऐसे। Who need to change? ऐसे ऐसे किया तो गलती हो जाएगी। 1 finger towards you, 3 fingers towards me. 25% you, 75% me. When I shift the focus, then The world will change. over, finish. And this 25% is my control. है ना? And this is the witness. Thumb. जी। Practically होगा same question. I take somebody very close to me, like others might be right there, friend or relative, whatever. That guy or that person just take you, and he thinks कि if they are not close to you, they misbehave. But देखिए भाई, हम सभी को बदल नहीं सकते। कौन क्या सोचता है, कौन कैसे फील करता है, कौन कैसे समझता है, क्या मैं सबकी बुद्धि में, मन में घुस घुस के बदल सकती हूँ? यस और नो? अच्छा ठीक है, पहला डिसीजन हुआ नो, नहीं कर सकती। दूसरा डिसीजन, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शन, अपने बिहेवियर बदल सकती हूँ। इट इज़ इन माई कंट्रोल।
और जब मैं बदलूंगी ना, मेरा संसार अपने आप बदल जाएगा। ये रियलिटी है। एक बार एक व्यक्ति था, उसको आँखों में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ईचिंग होती थी। कोई डॉक्टर बहुत दिखाए, रिच पर्सन था, इंडस्ट्रियलिस्ट मालिक था बड़ी इंडस्ट्री का। तो धन खर्च किया, सब कुछ किया, इधर उधर बाहर गया, इलाज हुआ नहीं। एक दिन बाई चांस एक कोई संत थे, उनसे मिला और बात बात में उससे कहा मुझे ऐसी तकलीफ़ है, ठीक नहीं होती। तो संत ने कहा मैं एक रेमेडी बता सकता हूँ, देखो ट्राई करो। तो संत ने कहा कि ऐसे करना कि तुम सिर्फ आज से ग्रीन कलर ही देखना और कोई कलर नहीं देखते। ग्रीन नेचर होती ना, कूल होती है प्रकृति। मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते थे उसमें ग्रीन कर्टन होते थे, हमने देखे थे। फिर ब्लू का कल्चर आ गया, है ना। तो ग्रीन इज़ कूल, ग्रीन कलर। उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, गया ऑफिस में इशू कर दिया पास नोट, सारा ऑफिस ग्रीन कलर, बिल्डिंग ग्रीन कलर से कल से कलर हो जाए, सब लोगों की यूनिफॉर्म, उसकी गाड़ी का रंग, सबके कपड़े, फर्नीचर, घर, सब ग्रीन कर दिया। क्योंकि मुझे तो सब जगह देखना ही पड़ेगा ना, और मेरे पास तो पावर है, मैं कर सकता हूँ। उसका ठीक चल रहा था, फ़ायदा भी हुआ उसको उससे, ग्रीन कलर से। कुछ दिन बाद वो संत उसी शहर में थे, सोचा चलो मैं जाके मिल लेता हूँ, देख लेता हूँ। मिलने गए तो रिसेप्शन पे बताया कि सर को बताओ मैं आया हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन किया, कहा जल्दी लाइए, बहुत रेस्पेक्ट से लाइए। 2 लोग आए, ऑफिसर फूल दिया और उसको लेके गए। फूल कौन सा रंग के थे? पत्ते ही होंगे शायद। तो जब उसको दिया, जैसे ही वो अंदर जाने लगा, उसके ऑफिस के दरवाजे पर, दरवाज़ा खुला था, 2 लोग आए 2 साइड से, हाथ में बाल्टी थी, उसमें हरे रंग का पानी था। उस संत ने भाग्य से हमारे जैसे कपड़े पहने थे, सफ़ेद। अब वो तो मिल नहीं सकता है ना सफ़ेद कपड़े वालों से। वो दोनों ग्रीन कलर की बाल्टी का पानी अभी हरा हो गया। फिर बड़े सम्मान से कहते आइए सर, आइए सर। अब वो सकपका गया, ये क्या हो रहा है, आज होली तो नहीं है, ये हो क्या रहा है। फिर अंदर गया, मिला, उसने प्रणाम किया, इतना इतना भावना में आंसू आ गए। आपने क्या रेमेडी बताई है, क्या बात है। उसने कहा सब कुछ ठीक है पर ये क्या है, मुझे क्यों हरा कर दिया। कहा मैं आपसे मिलता कैसे, है ना, आपने ही तो कहा था, यही तो काम कर रहा है कि ग्रीन कलर देखना है, तो इसी से तो हो रहा है। तो संत ने एक लाइन कही, मैंने कहा था ग्रीन कलर देखना, ग्रीन कलर करना तो नहीं कहा था। तुम ग्रीन कलर के स्पेक्स लगा लेते तो चारों ओर ग्रीन देखता है। तो क्या होता, क्या होता। हम भी ऐसे करते, सब परफेक्ट हो जाए, ये भी परफेक्ट हो, ये भी ठीक हो, ये गुस्सा न करे, ये ठीक पे काम करे, ये मुझे अंडरस्टैंड करे, ये क्लीनिंग रखे, ये गलती ना करे, ये जोर से ना बोले, ये मैनर्स रखे। क्यों? अपने स्पेक्टिकल्स चेंज कीजिए, ग्लासेस चेंज कीजिए, चेंज द ग्लासेस। क्या कौन से ग्लासेस लगाएंगे? ग्रीन कलर। वो दुकान वाला बहुत खुश हो जाएगा जिसके पास ग्रीन ग्लासेस मिलते होंगे। ग्लासेस कौन से लगाएंगे? लव, पीस, रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये वाले ग्लासेस। संसार में शांति है, मुझे अनुभव करना है, सब लोग अच्छे हैं,
मुझे अच्छा फील करना है। जो उनके पास अच्छा है वो फील कर लूँ, जो मुझे पसंद नहीं है उसे छोड़ दूँ। शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, आजकल क्या कल्चर है हमारा, शॉपिंग कल्चर। मॉल्स होते हैं, पसंद सबसे ज़्यादा पसंद आता है हम लोग को मॉल्स में जाना। क्यों? एवरीथिंग इज डिस्प्लेड, रेट इज़ देयर, ऑल वेरिएंट्स आर देयर, आई चूज़। जो पसंद है, जो मेरी पॉकेट अलाउ करती है, जो काम का है, मैं पिक कर लेती हूँ। जो नहीं है, देख के खुश होके छोड़ देती हूँ। सिंपल। ये दुनिया, ये जीवन ऐसा है। शांति से रहना मेरा अधिकार है, अधिकार है। उस अधिकार को लेना है। मुझे शांत रहना है। और इसमें एक बहुत बड़ा पावर है, मिरेकल होता है। जब मैं खुद शांत रहने लगती हूँ तो मेरे वो जो वाइब्रेशंस हैं, पीसफुल वाइब्रेशंस, वो रेडिएट करते हैं। जैसे आपने अपने घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, घर को साफ़ किया, सजाया, फिर एक अच्छा सा स्प्रे डाल दिया, रूम स्प्रे, ब्यूट अच्छे वाला, खूब अच्छी फ्रेगनेंस वाला, यूनिक वाला आप ला के रखा था। फिर जब गेस्ट आते हैं तो अच्छा फील करते हैं ना, फ्रेगनेंस। ऐसे ही हमारे अंदर भी फ्रेगनेंस है। अब मुझ में कौन सी फ्रेगनेंस आ रही है या बदबू आ रही है, वो मुझे चेक करना है। वो पीस की फ्रेगनेंस, वो फ्रेंडशिप की फ्रेगनेंस, वो बिलोंगिंगनेस की फ्रेगनेंस, उसको मुझे बढ़ाना है। अपने अंदर उस खुशबू को मुझे बढ़ाना है। बदबू दूर करने के लिए खुशबू बढ़ानी पड़ेगी, अंधेरा दूर करने के लिए रोशनी बढ़ानी पड़ेगी, अशांति को ख़त्म करने के लिए, दुख को ख़त्म करने के लिए, टेंशन को ख़त्म करने के लिए पॉजिटिविटी। व्हाट इज़ टेंशन? इट इज़ द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। Deficiency of positivity is stress or tension. What is anger? Deficiency of peace is anger. What is depression? Deficiency of happiness is depression. बहुत सिंपल है ये चीज़ें, पर हम समझ नहीं पाते हैं, सोचते नहीं हैं। तो हम प्रॉब्लम के ऊपर बैठ कर के सोचते हैं। हमें कहाँ बैठना है? पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, उस पर बैठना है। हम कंप्लेंट्स करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, 3 C's यूज़ करते हैं। पर हमें करना है कोऑपरेट अपने आप के साथ और फिर हर एक के साथ। देखिए, कहते हैं कि खुद मरे बिना स्वर्ग में जा नहीं सकते। कहते हैं, सुना आपने ये कहावत सुनी है ना? खुद किए बिना कुछ मिल नहीं सकता। गीता जी में कहा है, किए बिना कुछ मिल नहीं सकता। और दूसरा वाक्य मालूम है? नहीं, किया हुआ कभी व्यर्थ जा नहीं सकता। मत सोचिए, हमें बहुत टेंशन होता है, लोग मेरी एडवांटेज लेंगे, मैं चुप रहूँगी, टॉलरेट करूँगी, अच्छी रहूँगी, मीठी रहूँगी, लोग मुझे डिसीव करेंगे। हम लोग कहते हैं, अभी कुछ कह भी रहे थे, है ना, लोग मुझे ओवर पावर करेंगे, मुझे कोई वैल्यू नहीं करेंगे। नहीं, सत्य कभी छिपा नहीं रहता। सत्य की नाव हिलती है, डुलती है और डूबती नहीं है। किया हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं है, किए बिना कभी कुछ मिलता नहीं है। और जो मैंने कर्म किया है उसका रिटर्न मुझे लेना ही है, तो मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे मिलना है। किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं अपने को देखूं, अपने साथ रहूं, उसको साथ में रखूं, सपोर्ट सिस्टम। और जहाँ लगे फियर, जहाँ लगे थोड़ा सा डाउट कि नहीं कुछ गड़बड़ होना है, ले आइए अपने
सपोर्ट सिस्टम को। हम लोग ऐसे जीते हैं इसलिए बता रहे हैं। मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं कनेक्टेड हूँ, फुली ट्रांसपेरेंट हूँ, बहुत अच्छा प्यार है परमात्मा से, उस हाईएस्ट से। जहाँ मुझे फियर लगे, डाउट लगे, जहाँ मुझे अनसर्टनिटी लगे, जहाँ मुझे लगे कुछ गलत हो सकता है, उसे ले आइए। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो डरने की क्या बात? तो ये गीत है हमारा, तो डरने की क्या बात है, कोई बात नहीं है। कुछ नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं हो सकता, मेरा कभी लॉस हो नहीं सकता। विश्वास है इस बात पर? ये ढीला ढीला वाला यस है। विश्वास रखें, फेथ, क्योंकि वो है तो क्या बात है, मैं हूँ और वो है, कोई कम है क्या? और मेरे कर्म हैं, क्या अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है? यू डोंट हैव फेथ इन योर कर्मा? अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है? उन बुराइयों पर विश्वास है, वो लोग ऐसे करते, वो लोग ऐसे करते, वो लोग कुछ भी कर सकते, करने दो, करने दो। जो मेरा है वो मेरे पास है। कोई मेरे हाथ से छीन सकता है, मेरे बैंक लॉकर से लूट सकता है ना? यहाँ से कोई ले सकता है, हाथों से ले लेगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। एक बार एक राजा थे, उनको बड़े सक्सेसफुल थे, वेरी सक्सेसफुल हर प्रकार से, तो थोड़ा अभिमान आ गया। अभिमान आ गया तो वही ईगो ऐसी चीज़ है ना, ईगो नीड टू बी सेटिस्फाइड। उसको थोड़ा सा ऐसा होता है, ईगो ट्रिकी होता है, उसको बीच बीच में सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है अपने ईगो का, है ना? प्रेज चाहिए होती है, अप्रेजल चाहिए होता है, और नहीं मिले तो हर्ट होता है, ईगो तो हर्ट होता रहता है ना? हमारे अंदर मालूम है हर्ट क्या होता है? एक बार किसी ने कहा कि सिस्टर बहुत तकलीफ होती है, ईगो बहुत हर्ट होता है। सिस्टर ने कहा ईगो रखते ही क्यों हो, जो हर्ट होता है बार बार? छोड़ो ना ईगो को, है ना? ईगो होगा तो हर्ट होगा। भाई जूता है, उसमें कुछ चुभ रहा है या जूता टूट गया है तो क्या करें, उसी को ही पहनना है, छोड़ो। ईगो रखना मना हर्ट लेना, है ना? तो वो जो ईगो होता है उसे हटाना है, ईगो रखना ही नहीं है। तो ये है पीसफुल इनर वर्ल्ड। किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। शांति पूर्ण जीवन जीने का मतलब ये नहीं गलती हो मैं बोलूँ नहीं, अत्याचार हो बोलूँ नहीं, कुछ अनएथिकल हो मैं बोलूँ नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। पर बोलने का भी एक तरीका होता है, सही तरीके से बोलो, सही बोलो, तो उस बात का प्रभाव होता है। तो मेरा कोई डिसएडवांटेज ले नहीं सकता, मुझे कोई यूज़ कर नहीं सकता। तो हम वो स्टोरी सुना रहे थे राजा की, तो राजा को बड़ा ईगो आ गया, तो राजा ने अपनी राज्यसभा में अनाउंस किया, उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए था थोड़ा सा, ईगो को ना बड़ा, ईगो को बड़ा बड़ा प्यार चाहिए होता है, मालिश पॉलिश चाहिए होती है। तो कहता है अच्छा बताओ मंत्री जी, बताओ आपकी पालना कौन करता है, आपको कौन खिलाता है? मंत्री जी कहते हैं आप महाराज, है ना? अच्छा दूसरे जी बताओ, वजीर जी बताओ, ये बताओ, वो बताओ, प्रजा बताओ, सबने क्या कहा? आप महाराज। फिर रानियों का नंबर आया, रानियाँ तो थी, बैठी थी कई झरोखे में, उन्होंने पूछा तो कहती हैं आप महाराज। फिर उसकी 2 राजकुमारियाँ थी, उनसे बड़ी से पूछा, कहा आप पिताश्री। छोटी से पूछा, कहती है मैं पिताश्री। अब क्या हुआ होगा उसकी ईगो का? और हर्ट होने के बाद ईगो क्या करता है? गुस्सा। जोरदार पनिशमेंट। अच्छा तुमको कौन खिलाता है? कहती मैं अपनी किस्मत से खाती हूँ। अच्छा ठीक है,
ऑर्डर कर दिया कि अपने सैनिकों को कहा कि अपने मेरे राज्य के बिल्कुल कोने में जाकर बाहर की तरफ जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाओ और ये राजकुमारी को वहाँ छोड़ाओ। चले लेकर के गए, फटाफट तो झोपड़ी बनाई और उसको वहाँ बिठाया, थोड़ा सा भोजन रख दिया, भाई खा लेना, तुम अपने भाग्य का खाती है, खाओ, मेरे राज्य में तुम्हारा क्या काम, मैं तो सबको तो मैं खिला रहा हूँ, खाओ तुम अपने भाग्य को। जाके उसको वहाँ बिठा दिया, चले आए। दोपहर को राजकुमारी बैठ गई, ठीक है, आराम से बैठी थी, निश्चिंत, अकेली, सुनसान जंगल, कोई नहीं दूर दूर तक। शाम हुई, दिन ढला, एक राजकुमार आया घोड़े पर भटकता हुआ, रास्ता भूल गया था। उसने वो दीपक देखा, अंदर आया, राजकुमारी को देखा, कहानी पूछी, कहा चलो मेरे साथ, मेरी रानी बनोगी, ले गया। और राजकुमार कहाँ का था? उससे भी बड़े राज्य का था। तो किसके भाग्य का खाया? हम सब किसके भाग्य का खाते? अगर कोई नुकसान होता भी है, समझो कई लोग मिलकर के कुछ कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर मेरा कोई नुकसान होता भी है तो मैं इसे कैसे समझूं? उसके प्रति पहले मुझे एक्शन लेना है, चुपचाप नहीं रहना है, ये राइट, पर सामना करना है ना, सहन नहीं करना। पर सामना किसका करना? व्यक्ति का नहीं करना, उस सिचुएशन का करना, कि ये सिचुएशन आई क्यों, कैसे इसको कैसे सॉल्व करूं। अपनी कोशिश पूरी करनी है, पर बहुत पॉजिटिव बन के करनी है। नेगेटिव होकर करेंगे तो गया। हमारे हथियार राइट होने चाहिए, रॉन्ग हथियार नहीं, रॉन्ग टूल्स यूज़ नहीं करना है, राइट टूल, राइट रिजल्ट राइट टूल से मिलेगा, रॉन्ग टूल से रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। मैं भी उल्टा पुल्टा करूँ कुछ हिडन, तो मुझे राइट आंसर नहीं मिलने वाला, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं अपनी क्लीन पॉलिसी से, मेरी जो मर्यादाएं हैं, मैं राइट एक्शन करूं, अपनी कोशिश पूरी करूं। मोस्टली संभल जाती है बातें, नहीं संभलती है तो लेट गो, किनारा कर ले, मेरा कहीं और अच्छा होना है, कल्याण समाया है। वो बताते ना राजा, मैं कहानी बहुत सुना रही हूँ शायद, राजा अकबर की एक बार अंगुली कट गई, वो शिकार खेल रहा था तीर से, तो दोनों ही थे, बीरबल साथ में, कहता बीरबल को, कहता देखो बीरबल मेरी अंगुली कट गई। राजा लोग तो बड़े नाजुक होते थे ना, उन्हें पैम्परिंग चाहिए होती थी, तो उसको पैम्परिंग चाहिए थी, पर बीरबल तो बड़ा बीरबल था, कहता बहुत अच्छा हुआ। अब राजा गुस्सा हो गया, बीरबल तुम ऐसे कहता है, मेरी अंगुली कट गई, तुम कहता बहुत अच्छा हुआ। सैनिकों को बोला इसको ले जाओ जेल में, कारागर में डाल दो, डाल दिया कारागर। सुनी होगी कहानी, सुनिए फिर क्या हुआ, बताइए, आप ही बताइए। बलि चढ़ानी थी, फिर क्या हुआ, तैयारियां हो गई सब बलि की, कटी हुई अंगुली है तो क्या किया, छोड़ दिया। तो राजा खुश हो गया, वाह अच्छा ही हुआ अंगुली कटी। आया अपने राज्य में, बुलाया बीरबल को, सॉरी बीरबल तुमको डाल दिया, तो कहता ये भी अच्छा ही हुआ। अच्छा ये कैसे अच्छा हुआ, फिर बीरबल ने क्या कहा, अच्छा ही हुआ ना। चलो एक लास्ट में एक एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद छुट्टी, छुट्टी पूरी छुट्टी नहीं है, स्कूल का ब्रेक होगा। कितना है हमारे पास, 10, 5 + 5, ओके तो हमको 10 पार्टिसिपेंट्स चाहिए। आइए 10 पार्टिसिपेंट्स, कोई भी आ जाइए। लास्ट में हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी शांति हमारे हाथ में है कैसे। और ये गेम है छोटा सा, जिसमें